हम आगे बढ़ेंगे। शोबिस की दुनिया का एक बड़ा नाम बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म लेकर मैदान में आया और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के कौमी इदारे नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड ने हुकूक़ पाकिस्तान प्रोजेक्ट के लिए अदाकार एहसन खान को अपना खैर सगाली सफ़ीर मुकर्रर कर दिया। अच्छा, मारूफ अदाकार जो हैं वो बच्चों के हुकूक़ और उनके मसाइल के मुतालिक आगाही पैदा करने में अपना किरदार अदा करेंगे। पसमानदा बच्चों की ज़िंदगियों में बेहतरी लाने के लिए भी लोगों को तरग़ीब देंगे और बच्चों को ज़्यादती, इस्तेहसाल, तशद्दुद और नज़रअंदाजी से बचाने के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। अच्छा, एहसन खान ने अपने ट्विटर अकाउंट से खैर सगाली सफ़ीर नामज़द किए जाने की तस्वीर भी शेयर की हैं, जो कि आप इस वक्त देख पा रहे हैं। उनका कहना था कि NCRC का सफ़ीर बराए खैर सगाली नामज़द होना एक एज़ाज़ की बात है और अपनी ज़िंदगियों में से एक लम्हा सबको निकाल कर ज़रूर सोचना चाहिए कि हम अपने बच्चों के साथ सही सलूक कर रहे हैं और दुरुस्त रवैया अपना रहे हैं। एहसन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। एहसन, बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ का सफ़ीर मुकर्रर होना यकीनन बड़े एजाज़ की बात भी है और बड़ी ज़िम्मेदारी भी है। बच्चों को तशद्दुद और हैरेसमेंट से बचाने के लिए आगाही का होना, सबसे पहले ये बताएंगे ये कितना अहम है? जनाब, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया कि हम आज इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं और आपने मुझे दावत दी। थैंक यू सो मच। देखिए, अवेयरनेस जो है, किसी भी चीज़ को आप सबसे पहले जानते हैं, फिर उसके बारे में उसका हल हो या उसके बारे में आगे जो मज़ीद हम कुछ कर सकते हैं। तो असल चीज़ ये है कि बच्चों पर जो तशद्दुद किया जाता है, चाहे वो जिनसी तशद्दुद है या और तरह के साइकोलॉजिकल इश्यूज़ जो दरपेश है, बच्चों को मसाइल है, एजुकेशन से दूर हैं बच्चे, सड़कों पे हैं या होमलेस हैं या घरों में या बाज़ारों में दुकानों पे काम करते हुए नज़र आते हैं और फिर उनके साथ जो ज़्यादती की जाती है और उसके बाद उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। आए दिन हम देखते रहते हैं कि ये केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर आप पीछे जाएं और रिपोर्ट देखिए पिछले साल की, तो आपको अंदाज़ा होगा कि पिछले 2 साल से ज़्यादा बढ़ चुके हैं केसेस। तो इस पे आवाज़ उठाना, इस पे अटेंशन लोगों की यानी मुतवज्जो करना, और फिर जब आप तमाम लोगों को मुतवज्जो करते हैं, अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, तो एक तो उससे एजुकेट होते हैं कि हमें इससे बचना कैसे है, हमें कोशिश कैसे करनी है, एहतियात क्या बरतनी है कि कम से कम ऐसे वाक़यात हों। साइकोलॉजिकली बच्चों को कैसे डील करें और साइकोलॉजिकली जिनके साथ ये मामला हुआ उनकी ज़िंदगी को कैसे आसान बनाया जाए। उसके अलावा जब एक पॉइंट पे किसी चीज़ को अटेंशन मिलती है, अवेयरनेस क्रिएट होती है, तो नेचुरली उसके रिजल्ट्स फिर निकलना शुरू होते हैं। लोग उस पर बात करते हैं, लोग उसका हल ढूंढते हैं, हल निकालते हैं। हमारे पास यकीनन लॉज बने हुए हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन लॉज की बहुत ज़रूरी है और इम्प्लीमेंटेशन तब होगी जब हम बार बार इस चीज़ को उजागर करेंगे कि जी हाँ, अगर किसी ने ऐसा काम किया है तो खुदारा उसको सज़ा दीजिए, और सज़ा दिए बगैर, लॉ एंड ऑर्डर के बगैर इस मसले का हल नहीं निकल सकता। तो वी हैव टू टुगेदर, बिकॉज बच्चे सिर्फ मैं एक बाप हूँ और मेरे भी बच्चे, आप जानते हैं बच्चों के लिए इंसानियत कितनी पोजेसिव होती है मोस्टली। सो वी ऑल आर वेरी पोजेसिव अबाउट आवर किड्स, और पाकिस्तान के तमाम बच्चे हम सबके बच्चे हैं, ये पाकिस्तान का फ्यूचर है। तो हमें ये सोचना है कि हम अपने फ्यूचर को क्या सिखा रहे हैं, किस तरफ लेके जा रहे हैं, किस तरह से इनके राइट्स इनको दिए जाएं। तो बेसिक आइडिया ऑफ अवेयरनेस इज दिस कि यू हैव टू टॉक अबाउट इट, यू हैव टू मेक श्योर दैट पीपल नो देयर राइट्स, पीपल नो हाउ टू ट्रीट किड्स, और आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ऐसे अगर हम पाकिस्तान की स्पेसिफिकली बात कर लें तो पाकिस्तान बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिहाज से इस वक्त कहाँ पर खड़ा है और यहाँ इस हवाले से क्या मसाइल हैं? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहता हूँ कि जहाँ पे इतने सारे मसाइल हैं, उसके साथ साथ ये भी एक बहुत बड़ा मसला है चाइल्ड प्रोटेक्शन का। अब आप अगर नज़र घुमाइए तो आप देखिए कि आपको कितनी रिपोर्ट्स और कितनी खबरें मिलती हैं कि जहाँ पे बच्चों के साथ ज़्यादती की जाती है, और डे बाय डे हम देखते हैं कि ये ग्रो होता जा रहा है। और फिर अगर कोई माफिया पकड़ा भी जाता है, आप कसूर के वाक़े को देख लीजिए, आप और इलाकों के और जगहों पे आप देख लीजिए, बच्चियों को मार दिया जाता है उनके साथ तशद्दुद करके। तो आप सोचिए कि, और ये मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दिस इज नॉट जस्ट अबाउट आवर कंट्री, इट्स हैपनिंग एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। एवरीवेयर इन द वर्ल्ड दिस इज हैपनिंग। सो इट्स, अब मैं ये कहना चाहूँगा कि जब कोई मसला होता है तो उसको छुपाया नहीं जाता, उसको उजागर करके उस मसले का हल निकाला जाता है। तो ये जो एम्बेसडरशिप है और जो हमारा इदारा है, वो इदारा है ही इसलिए कि बच्चों के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई जाए। और आई पर्सनली फील कि मुझे ऐसा लगता है कि हम
पर्सनली बेसिस पे और हुकूमती सतह पे भी अभी अपने बच्चों पे, अपने फ्यूचर पे बहुत कम इन्वेस्ट करते हैं. वी शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग मोर ऑन चिल्ड्रन, देयर एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन शुड रेज, और तालीम के साथ साथ तरबियत, घरों से तरबियत बेहतरीन होनी चाहिए. तो उसी जब हम ये मिलके सब काम करेंगे और करते चले जाएंगे, मेरी आज एक आवाज़ है, कल कोई और आवाज़ होगी, मुझसे पहले कोई आवाज़ है, हम सब लोगों को मिलके आवाज़ भी उठानी है और फिर इसका हल भी निकालना है, ताकि हमारा फ्यूचर जो है उस पे असल मानी में इन्वेस्ट हो. बिल्कुल. एहसन, ये बताइएगा कि बतौर सफ़ीर आप क्या समझते हैं कि अब आपकी ज़िम्मेदारी क्या है, क्या प्लान बना रखा है कि किस तरीके से हमें बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करना है, किस तरीके से आगाही फैलानी है? ये आसान काम नहीं है. मैं अपनी आवाज़ के ज़रिए, अपने इस काम के ज़रिए, अपने बोलने के ज़रिए, अपने वक्त के ज़रिए, अपने एक पाकिस्तान का एक अदाकार, एक सिटीज़न होने के ज़रिए, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने के ज़रिए मैं इसके लिए एक आवाज़ उठाना चाहता हूँ. और मैं यहाँ पे ज़रूर अफशान साहिबा को इन्वॉल्व करना चाहूँगा. सीमा साहिबा हैं, ये जो हैं, इन दोनों की वजह से मैं यहाँ आपसे बैठ के बात कर रहा हूँ. ये बहुत काम करना चाहते हैं और कर रहे हैं, और हकूक़े पाकिस्तान जो हैं उनके वो लोग भी काम कर रहे हैं. इसमें बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं और मैं बड़ा खुश हूँ कि हुकूमती सतह पर ये काम हो रहा है. तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप जब कोशिश करते हैं और आप किसी काम का आगाज़ करते हैं, उसमें अच्छी नीयत शामिल हो आपकी और फिर गवर्नमेंट की सपोर्ट शामिल हो, तो यकीनन कुछ ना कुछ ग्रेजुअल चेंज, हम सडनली तो हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ग्रेजुअल चेंज ज़रूर आएगा इसमें इंशाल्लाह. बिल्कुल ऐसे. अगर ऐसा हम कानून साजी की बात कर लें, बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से क्या कानून साजी की ज़्यादा ज़रूरत है या कवानीन इम्प्लीमेंटेशन की? क्योंकि हम देखते हैं कानून तो बन जाते हैं, लेकिन जब उनकी इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो वहाँ पर मसाइल पेश आते हैं. NCRC जो अफशा साहिबा हैं, चेयरपर्सन, वो इस चीज़ पे बहुत ख्याल कर रही हैं कि बच्चों के जो हकूक़ हैं उनको मिले. अब जब हम हकूक़ की बात करते हैं तो तालीम उसमें आती है, उसमें बच्चों की हिफाजत आती है, और फिर जो लॉ यानी बच्चों का हक़ एक होता है जो बच्चों को मालूम ही नहीं है कि अगर उनको कि किसी ने उनके साथ कुछ ज़्यादती या किसी तरह का कोई गलत काम या कोई गलत बात या कुछ भी जो किया है तो उनको कैसे बताना है. यहाँ पे हर चीज़ को छुपाया जाता है. बहुत मर्तबा अपनी ये क्योंकि एक स्टिग्मा, एक इसको मैं कहूँगा कि एक टैबू है कि आप रिपोर्ट नहीं कर सकते. बहुत से माँ बाप छुपा जाते हैं बातें, और ज़ाहिर है अपनी इज़्ज़त के लिए लोग कीचड़ उछालते हैं बातें, क्योंकि यहाँ पे विक्टिम ब्लेमिंग शुरू हो जाती है. यानी कि जिसके साथ जुल्म होता है, जिसके साथ ज़्यादती होती है, उसके ऊपर ज़्यादा नज़रें गड़ जाती हैं और मुजरिम के ऊपर कम. और ये क्यों हो रहा है उस पर तो कोई बात ही नहीं करता. तो इसलिए लॉ, जब तक किसी को अपने किए की सज़ा नहीं मिलेगी तो तब तक ये काम रुकेगा नहीं. कुछ भी जो गलत होता है वो रुकता तब है जब लॉ एंड ऑर्डर अपने प्लेस पे हो, इम्प्लीमेंटेशन हो, सही से अमल हो रहा हो चीज़ों पे. आपको मालूम है कि आप और मैं या कोई भी इंसाफ लेने पहुंचा, उसको इंसाफ मिल रहा है. जिसने गलत कुछ भी किया उसको सज़ा मिल रही है, उसको भुगतना पड़े वो डरेगा. So implementation of laws is of course first priority. It's very very important and that should be done. इसमें तो कोई दूसरी राय ही नहीं है. ऐसे बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपके एम्बेसडर मुकर्रर होने को पूरी कौम सराह रही है. ट्विटर के ऊपर आपको मुबारकबाद भी दी जा रही है, आपका शुक्रिया भी अदा किया जा रहा है, आपको जो है नेक तमन्नाएं जो हैं वो भी भेजी जा रही हैं, उनका इजहार किया जा रहा है. आपके शोबे के लोगों की हम बात कर लें तो वो भी आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, आपको सराह रहे हैं. कैसा वैसे लगता है कि जब आपके कलीग्स, आपने कोई ऐसा काम किया हो जो कि शोबे से हट के वो तारीफ़ कर रहे हो तो अच्छा लगता है? किस तरह का फ़ील करते हैं? दूसरा, आप अपने जो साथी हैं उनको शामिल करने की भी कोशिश करेंगे कि वो भी इस खैर के काम में आपके साथ जो है हिस्सा बने? मैं यहाँ पे स्पेशली शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हुमायूं सईद, मेरे बहुत प्यारे, मैं तो उनको अपना बहुत प्यारा दोस्त समझता हूँ, बहुत हमारे सीनियर ज़बरदस्त हमारे सेलिब्रिटी. फ़हद मुस्तफ़ा दोस्त है मेरा, अदनान सिद्दीकी हमारे सीनियर ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं. तीनों ने मुझे विश भी किया, मेरी इनसे बात हुई और दे वर वेरी हैप्पी बिकॉज़ हम सब लोग मिल के, जितने भी आर्टिस्ट कम्युनिटी, हम चाहते हैं कि हम किसी ना किसी अच्छे काम में कोई हिस्सा डाल सके अपना. उसके अलावा
फैसल सब्जवारी साहब हैं, यहाँ पे मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जो सर्विंग सेनेटर हैं। फिर मैं जो हमारे फेडरल मिनिस्टर अली जैदी साहब हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तहे दिल से कि इन दोनों ने भी विश भी किया और मैसेजेस भी भेजे और बात भी हुई मेरी इनसे। और इसके अलावा बहुत से लोगों ने मुझे कॉल करके मेरे इस काम को, इस कॉज को सराहा है। असल मकसद इसका किसी को सराहना नहीं या किसी की तारीफ़ करना नहीं है, हमें देखना ये है, मुझे भी, बिकॉज आई एम हम्बल्ड, हमेशा मुझे ये लगता है कि अगर मेरे ज़िम्मे कोई छोटा सा भी एक नेकी आई है तो मैं उसको कोशिश करूं कि मैं उसमें हिस्सा बन सकूं उस नेकी में। और बहुत से और हमारे अदाकार, बहुत से स्पोर्ट्स पीपल, बहुत से सोशल वर्कर्स हमारे साथ शामिल हैं, कुछ ना कुछ हर जगह आप देखिए ये सब लोग कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो मैं इनका शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा और चाहूँगा कि हर पाकिस्तानी सिटीज़न का फ़र्ज़ है कि वो अपने तौर पर जितना अच्छा अपने इर्द गिर्द हो सके वो ज़रूर करे। आप हर चीज़ की ज़िम्मेदारी आप हुकूमत पर या दूसरों पर नहीं थोप सकते, आप खुद क्या कर रहे हैं ये बिल्कुल भी ऐसे ही है। यूजुअली हमें कुछ ना कुछ अपनी एफर्ट्स करनी चाहिए सोसाइटी में, अगर हमने चाहते हैं कि हम अच्छा उसके अंदर कुछ अपना पॉजिटिव रोल प्ले करें। बहुत शुक्रिया एहसन खान, अदाकार, एम्बेसडर ऑन चाइल्ड राइट्स, हमारे साथ मौजूद थे। सबसे बड़े पाकिस्तान का आप हिस्सा बने। बिल्कुल ऐसे ही है और बाकी हम सब की जिम्मेदारी है और बड़ा अहम काम है जिसका इन्होंने बीड़ा उठाया और हम सब की जिम्मेदारी है और हम सब ने भी कोशिश करनी है कि अपने तई जो कर सकते हैं वो ज़रूर करें। और बच्चों के हवाले से तो हम सब बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं, तो फिर उस हवाले से जब उनके लिए काम करने की बारी आती है तो हम इतना पीछे क्यों होते हैं, हमें सोचने की ज़रूरत है।